भूमि सर्वेक्षण का असर अब पूरे बिहार भर में दिखने लगा है और जगह जगह कुछ न कुछ घटनाएं हो रही हैं। कहीं विरोध हो रहा है तो कहीं प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं कोई 50 साल बाद अपनी जमीन पर कब्जा जताने आ रहा है। कोई बेटी अपने मायके आकर अपने पिता से झगड़ा कर रहा है कि हमें भी जमीन में हिस्सा दीजिए, तो कोई बेटी अपनी माँ को ही कैद कर रही घर में कि मुझे मेरे नाम मुझे घर कर दो, जो तुम्हारा घर है जिसमें तुम रह रही हो इस घर को मेरे नाम कर दो। कहीं कोई जमीन पर कब्जा दिखाने के लिए किसी बस्तियों में आग लगा दे रहा है। ऐसा अब पूरे बिहार भर में हो रहा है, जिससे सरकार भी घबरा गई है। और यही कारण है कि भूमि सर्वेक्षण विभाग के जो सुधार विभाग के जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने एक दिन पहले और आज भी कहा है, आज भी उन्होंने ऐलान किया है, पूर्णिया में कहा है कि अब हम किसानों को 3 माह का समय सिर्फ कागज बनाने के लिए देंगे, कागज तैयार करने के लिए देंगे। और 3 माह जब हो जाएगा तो उसके बाद हम किसानों के साथ बैठेंगे, हमारे पदाधिकारी किसानों के साथ बैठेंगे, हम बिहार के अलग अलग राजनीतिक पार्टी के नेताओं के साथ बैठेंगे और इस मसले पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में जो आम राय निकल कर आएगी उसके बाद में ही हम भूमि सर्वे करेंगे। लेकिन ये सरकार इतनी बाध्य क्यों हुई? आखिर सरकार कल तक जो कह रही थी कि हम भूमि माफियाओं से जमीन छीन लेंगे, जो सरकार के जमीन कब्जा करके रखे हैं उस जमीन को हम ले लेंगे, आखिर फिर सरकार राग क्यों अलग अलापने लगी? जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम अपने दर्शक साथियों से और खास करके जो किसान इस खबर को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लाखों किसानों से हम विनम्र अपील कर रहे हैं कि भूमि सर्वेक्षण से जुड़ा हर एक सच्चाई को हम आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ला रहे हैं और आपकी आवाज़ को उठा रहे हैं। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व तो बनता है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियो को देख रहे हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं आप, लेकिन अभी तक हमारा चैनल मात्र 53,000 परिवारों का ही हुआ है। यानी अभी भी 2 लाख लोग जो देख रहे हैं वो हमसे नहीं जुड़ पाए हैं। तो हम आपसे विनम्र अपील कर रहे हैं कि हमारे चैनल को अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है और ना कोई मेहनत लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से ये चैनल बड़ा होगा। और इस चैनल को बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत बड़ा होना और हमारी हौसला को बढ़ाना। और हमारा हौसला बढ़ेगा तो हम सरकार के सामने हर एक मुद्दा लाएंगे और सरकार को बात मानने के लिए बाध्य करेंगे। अब हम मुद्दे पर आते हैं। भूमि सर्वेक्षण विभाग का इसमें जो गड़बड़ी है, जो तैयारी नहीं थी और जो आधी अधूरी बात सरकार जो है मीडिया के माध्यम से जो ब्रीफ किया, अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के माध्यम से जो ब्रीफ किया और जो प्रचार हुआ, उसका असर कम पढ़े लिखे लोग या कुछ पढ़े लिखे लोगों पर भी गलत असर हो रहा है। सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं नवादा की ये खबर। सबसे पहले देख लीजिए, दैनिक भास्कर अखबार ने इस खबर को छापा है और खबर के हेडलाइन देखिए, लिखा हुआ है कि दबंगों ने सर्वे में अपना नाम इस प्लॉट को कराने के लिए दलित बस्तियों में आग लगा दिया। कहानी ये था कि नवादा के जयनगर दलित बस्ती है और वहाँ बरसों से कुछ दलित परिवार के लोग सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं। लेकिन जब सर्वे की बात उठी और ये भी बात उठी कि कब्जा इसमें मायने रखेगा, तो फिर कुछ दबंग लोग उस दलित बस्ती में आए और उनको हटाकर अपना कब्जा करना चाहे। लेकिन इसमें चौंकाने वाला बात यह है कि दलित बस्तियों में आग लगाने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि दलित परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला एक खास जाति का दबंग है। और उसके साथ साथ कुछ अन्य जातियों के लोग भी उसको साथ दे रहे हैं। और नवादा की इस घटना में मुख्यमंत्री खुद नीतीश कुमार संज्ञान लिए हैं और अधिकारियों को कहे हैं कि इसमें जस्टिस होना चाहिए। इस घटना तब तूल पकड़ लिया जब जीतन राम मांझी एक ट्वीट किए और कह दिए कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल है और दलित के बस्तियों में दबंगों द्वारा आग लगा दिया गया है।
इसके बाद इस मामले में तेजस्वी भी कूद गए और बिहार की सियासत में चर्चा का विषय बन गया नवादा की घटना। ये भूमि सर्वे के इम्पैक्ट है, ये एक बुरा असर है कि भूमि सर्वे में जो प्रचार हुआ और भूमि सर्वे में जो आधी अधूरी तैयारी थी और इसी के चलते ये सब कुछ हो गया। अब आइए एक रोचक घटना के पास आपको ले चलते हैं। इस अखबार के कटिंग को भी देख लीजिए। ये डालमिया नगर की खबर है। एक बेटी औरंगाबाद से पहुंचती है रोहतास के डालमिया नगर और अपनी बूढ़ी मां को घर में ही कैद कर ली और करीब 9 घंटे तक अपनी बूढ़ी मां को घर में बंद करके और बाहर से बैठी रही और कहती रही कि इस घर को मेरे नाम कर दो, क्योंकि सर्वे होना है और जब तक तुम नाम नहीं करोगी तब तक सर्वे हमारे नाम से नहीं होगा। लेकिन बूढ़ी माँ गिड़गिड़ाती रही, कहती रही कि बेटी ऐसा मत करो। लेकिन बेटी सुनी नहीं और फिर आसपास के लोगों को मजबूर होना पड़ा और डायल 112 पर फ़ोन करके पुलिस को बुलाना पड़ा और पुलिस आई तब उस वृद्ध महिला को कब मुक्त कराई, यानी उस घर को ताला तोड़कर बाहर निकाला और बेटी को समझाया। तो अब समझिए सरकार समाज में किस तरीके से भूमि सुधार ये जो सर्वे हो रहा है, इस सर्वे का कितना बुरा असर समाज पर पड़ रहा है। और ये तो एक ट्रेलर है, आगे देखिएगा अगर इसी तरीके से आधे अधूरी तैयारी में सरकार सर्वे करा ली तो फिर बहुत कुछ हंगामा होगा और बहुत सारे घटनाएं हो सकती हैं। बिहार में हिंसा भड़क सकती है और इसकी आशंका पूरी है। कई लोग बोल भी रहे हैं। राजद के विधायक ने पिछले एक इंटरव्यू के दौरान सूर्य बिहार से साझा किया था कि अगर नीतीश सरकार इस सर्वे को नहीं रोका या तैयारी बढ़िया से नहीं किया तो पूरे बिहार में हिंसा भड़क सकती है। अब एक दूसरे अखबार की इस कटिंग को देख लीजिए। 50 वर्षों से एक जमीन आम रास्ता के रूप में था, आम रास्ता था, लेकिन 50 साल के बाद एक व्यक्ति उस जमीन पर पोल गाड़ दिया, रास्ते के बीच में पोल गाड़ दिया और कह दिया कि यह रास्ता मेरा निजी जमीन है और हम ये रास्ता नहीं रहने देंगे। इससे पूरे गांव के लोग परेशान हैं। इस मामले में जिला प्रशासन से भी दरख्वास्त की गई कि इसमें एक्शन लीजिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये जो कुछ खबर आपको हम दिखाए ये सिर्फ एक बानगी है, लेकिन ऐसे कई घटनाएं बिहार में हो रही हैं जो अखबारों में नहीं आ रही है या मीडिया तक नहीं पहुंच रही है या हम लोगों के वहां तक नेटवर्क नहीं है। जहां तक नेटवर्क है हम एक एक सूचना आपको बता रहे हैं। बिहार में भूमि सुधार विभाग जो है जिस तरीके से सर्वे कराने जा रही है उसकी तैयारी आधी अधूरी है और इस आधी अधूरी तैयारी के भरोसे सर्वे को पूरा नहीं किया जा सकता है। जो अमीन बहाल किए गए हैं, जो कर्म कानून को बहाल किए गए हैं या जो अन्य पदाधिकारी बहाल किए गए हैं बंदोबस्त विभाग में या सर्वे विभाग में, उनकी जानकारी भी मुकम्मल नहीं है। हम ये नहीं करें कि सारे कर्मचारियों की जानकारी आधी अधूरी है या जानकारी कम है। कुछ लोग बहुत जानकारी वाले भी हैं, विद्वान भी हैं इस क्षेत्र के, लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको जिस पद पे बहाल हुए हैं उस काम को वो पूरी तरीके से नहीं जानते हैं और गड़बड़ हो सकता है। सरकार ये भी कह रही है कि खतियान नहीं है तो रसीद लाइए, रसीद पर कर देंगे, और केवाला लाइए, केवाला पर कर देंगे। तो आपको जानकारी के लिए बताते चले कि बड़े पैमाने पर सरकारी ज़मीन का भी रजिस्ट्री हुआ है। सरकारी ज़मीन का भी रसीद कटवा लिया गया है, कर्मचारी को मिला करके सीओ को पैसा दे करके ऐसा हुआ है। दूसरे का ज़मीन का दूसरे व्यक्ति ने भी रसीद कटवा लिया है। अगर उस रसीद के नाम पर सर्वे हुआ तो फिर गलत हो जाएगा। सर्वे ऐसे नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से वंशावली मांगा जा रहा है और वंशावली में अगर एक ही बाप के 4 लड़के हैं या 3 लड़के हैं तो वंशावली तीनों भाइयों को मिलकर बनना चाहिए और एक वंशावली ही बनना चाहिए जिस पर सभी पार्टनर्स का साइन होना चाहिए। लेकिन सरकार का कहना है कि स्वघोषित होना चाहिए, यानी अगर एक बाप के 3 बेटे हैं तो तीनों अलग अलग अपना वंशावली डाल देंगे और तीनों अलग अलग प्लॉट्स डाल देंगे, तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ये तैयारी आधी अधूरी है और इस तैयारी के भरोसे सर्वे नहीं किया जा सकता है। अगर सर्वे हुआ तो
जिस तरीके से शिकायत मिल रही है कि पैसे का खेल चल रहा है, तो फिर कमज़ोर और वंचित लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा और मजबूत और पैसे वाले बहुत बड़ा इसमें गेम कर जाएंगे, जो आने वाली पीढ़ी भी सरकार को माफ़ नहीं करेगी। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।